ये कहानी तब की है जब मैं कुछ 13 साल का था। मेरे दोस्त ने मुझे और मेरे और दोस्तों को अपने घर पे हैलोवीन नाइट में ओवरनाइट स्टे के लिए बुलाया था। उसका घर काफी बड़ा था और वो एक परफेक्ट लोकेशन थी ट्रिक और ट्रीटिंग करने के लिए। हमने डिसाइड किया हम अभी ट्रिक और ट्रीट के लिए जाएंगे, क्योंकि जब हम मूवी के लिए जाएंगे तब हमारे पास खाने के लिए स्वीट्स होंगे। सो फास्ट फॉरवर्ड टू द मेन इंसिडेंट। हम हमारी ट्रिक और ट्रीट खत्म ही कर रहे थे, तब हमने एक दरवाजे पे नॉक किया। घर का दरवाजा एक लंबी और स्किनी औरत ने खोला। वो काफी अजीब थी। उसने शुरुआत में ही हमें बता दिया था कि उसके पास हमें देने के लिए कोई कैंडीज नहीं बचे हैं। उसने कहा वो कोशिश करेगी हमारे लिए कुछ ढूंढने के लिए। ये कहकर वो घर के अंदर चली गई। उसका घर काफी अजीब था। घर के अंदर से सिगरेट की स्मेल आ रही थी। कुछ 2 मिनट वेट करने के बाद वो एक ब्राउन थैली में पुरानी कैंडीज लेके आई। वो कैंडीज उसने हमें ऑफर की। हमने वो कैंडीज लेने से इनकार कर दिया और कहा हमें कोई पिकअप करने आने वाला है। उसने मेरे एक दोस्त को ग्रैब किया और कहा नो प्लीज ले लो ना। मेरे दोस्त ने उसका हाथ झटक दिया और हम वहां से निकल गए। उस औरत ने भी दरवाजा बंद कर लिया। हमने ट्रिक और ट्रीट के लिए और भी दरवाजों पे नॉक किया। हम एक घर पे नॉक कर रहे थे, तभी हमने पार्किंग लॉट से कुछ आवाजें सुनी। किसी ने चिल्लाते हुए कहा इसी औरत ने मेरे बच्चे चुराए हैं। यही वो औरत है जो बच्चे चोरती है। ये वही अजीब औरत थी जो हमें पुरानी कैंडीज दे रही थी। वो मेरे दोस्त के मॉम के गाड़ी पे बैंग कर रही थी। वो अपने हाथों से काफी जोरों से बैंग कर रही थी और काफी जोरों से चिल्ला भी रही थी। जोरों के आवाजों के वजह से नेबरिंग लोग जमा हो गए। उन्होंने उस औरत को शांत किया और हमारी उस औरत की तरफ से माफी मांगी। हम जल्दी से गाड़ी में बैठे और मेरी दोस्त की मॉम गाड़ी चलाने लगी। तभी उस वियर्ड औरत ने हमारी गाड़ी पे छलांग मारी। वो चिल्लाने लग गई हम में से कोई एक बच्चा उसका है। सिचुएशन काफी खराब हो चुकी थी। नेबर्स ने फिर से उस औरत को बाजू में किया। हम वहां से निकले। असल में जो खराब चीजें हुई वो उस रात हुई जब हम घर पे पहुंचे। हम दोस्तों की नाइट आउट थी तो हम सोए नहीं थे। हम मेरे दोस्त के रूम में हॉरर मूवी देख रहे थे। आउट ऑफ नोवेयर बाहर फ्रंट रूम की लाइट ऑन हुई। हमें यह पता चला क्योंकि दरवाजे के क्रैक से बाहर से लाइट अंदर आ रही थी। हमने एज्यूम किया ये शायद हमारे दोस्त के पेरेंट्स होंगे जो हमारे रूम के अंदर हमें सोने के लिए कहने को आ रहे होंगे। हाउएवर कोई भी अंदर नहीं आया। मैंने डिसाइड किया मैं रूम के बाहर जाके चेक करूंगा, लेकिन रूम के बाहर फ्रंट रूम में कोई भी नहीं था। मेरे दोस्तों ने मुझे ज्वाइन किया ये देखने के लिए कि फ्रंट रूम की लाइट अचानक से ऑन कैसे हो गई। आउट ऑफ नोवेयर मेरे दोस्त ने कहा ये वही औरत है। और हाँ, ये वही औरत थी। वो बाहर बैकयार्ड में विंडो पे खड़ी थी। वो अंदर देख रही थी और जैसे ही उसे पता चला हमारी नजर उस पे पड़ी है वो वहां से भाग गई। इस चीज से डिस्टर्ब होकर हम बेडरूम में वापस आ गए। ऑब्वियसली हम इस चीज से काफी डर चुके थे। वो कौन थी और उसे क्या चाहिए, हम ये सोचते हुए कुछ 2-3 घंटों के लिए बैठे रहे और इवेंचुअली हम ये सोचते हुए सो गए। अगली सुबह मेरे दोस्त के मॉम ने कहा जो चीजें पार्किंग लॉट में हुई उनसे वो काफी इफेक्ट हुई। उन्हें कल रात को ऐसा वहम हुआ जैसे वो औरत उनके बेड पे खड़ी हो। मैं और मेरे दोस्तों ने मेरे दोस्त के मॉम को ये बताया भी नहीं कि पिछली रात वो औरत हमें घर के बाहर दिखी थी। लेकिन ये सारी बातें हमें सोचने पे मजबूर कर रही थी कि क्या वो औरत पिछली रात घर के अंदर आई थी।